प्रिय दर्शकों, मेरे भाइयों और बहनों, नरेश ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो से पहले अपन ने गजपति योग, योगों की जो ग्रह जो योग बनाते हैं उसकी चर्चा जो है वो की थी। आज अपन कुंडली में ग्रह मालिका योग कैसे बनता है तो उसके बारे में अपन वीडियो में चर्चा करेंगे, इसके ऊपर विस्तृत जानकारी करेंगे। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और इस ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान जो है वो प्राप्त होगा। और वीडियो को बीच में स्किप न करें, पूरा देखें। साथ में अगर चैनल को, नरेश ज्ञान चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे नम्र निवेदन है कि जो है वो सब्सक्राइब चैनल को करें। इसके लिए आपको अग्रिम धन्यवाद। ध्यान देना कि मैं कभी भी व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं बनाता हूं कि भाई तेरे ये योग है तू उसके भरोसे रह जा, ग्रह तेरा उद्धार कर देगा, या भगवान को तुम मानना है पूरी तरह से तू भगवान के भरोसे रहेगा, भगवान तेरा उद्धार जो है वो कर देंगे और सब कुछ हो जाएगा तेरे जीवन में। नहीं, आपको जरूर आपकी कुंडली में कुछ अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन उस योग को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, तभी उसको फल मिलेगा। हाँ, अच्छा योग है तो जरूर उसको जल्दी फल मिलेगा और ज्यादा फल मिलेगा। और कर्म से व्यक्ति अपना भाग्य भी बदल सकता है। अगर कुंडली में खराब दोष है तो व्यक्ति कर्म से भाग्य को भी बदल सकता है, उस दोष को कम कर सकता है। भगवान भी यही कहते हैं कि कर्म कर। आज अपन कुंडली के अंदर ग्रह मालिका योग कैसे बनता है उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। इसके ऊपर दो जो है वो ग्रंथ है, ज्योतिष के माने हुए ग्रंथ। पहला है भावार्थ रत्नाकर। उस भावार्थ रत्ना के अनुसार ग्रह मालिका योग में जो है 9 ग्रह आपस में मिलकर जो है वो ग्रह मालिका योग बनाते हैं। जबकि जातक पारिजात जो बहुत महत्वपूर्ण किताब है वो कह रही है कि ग्रह मालिका योग केवल 7 ग्रह मिलकर के भी बना सकते हैं। 7 ग्रह से ही ग्रह मालिका योग बन सकता है। और भावार्थ रत्नाकर कहते हैं कि 9 ग्रह उसमें ग्रह मालिका योग में शामिल होने चाहिए। भावार्थ रत्नाकर के अनुसार ग्रह कहां से चालू होने चाहिए तो अपन कहेंगे कि लग्न से ही चालू होने चाहिए, और लग्न से फिर 6 भाव तक, 7 भाव तक, 9 भाव तक जो है सभी ग्रह जो है वो आ जाने चाहिए। तो भावार्थ रत्नाकर केवल लग्न से ही जो है सब ग्रह जो है वो होने चाहिए, यानी लग्न से ग्रह 4 भावों में, ये 6 भावों में, 7 भावों में, 8 भावों में, 9 भावों में होने चाहिए लग्न से लगा के। जबकि जातक पारिजात ग्रह, ये जो ग्रंथ है वो कहता है कि किसी भी भाव से ग्रह मालिका योग जो है वो बन सकता है, चाहे वो चौथा हो, 10वां हो, 10वें से लेके 7 ग्रह मिलके यहां जैसे पहले से लेके 1 2 3 4 5 6, तो यहां तक ये 6 तक मान लो 7 ग्रह ही आने चाहिए, इससे ज्यादा जो है वो नहीं आने चाहिए। अब भावार्थ रत्नाकर के अनुसार जन्म लग्न से या तो 5 ग्रह, जन्म लग्न से लगातार 5 ग्रह 5 भावों में लग्न ग्रह होने चाहिए, या 6 भावों में होने चाहिए, या जन्म लग्न से लगातार 7 भावों में सब ग्रह 9 ग्रह होने चाहिए, या फिर 8 भावों में या 9 भावों में जो है सब ग्रह जो है वो होने चाहिए। यदि लग्न से लेके पंचम भाव तक, यदि लग्न से लेके, जैसे ये लग्न है, लग्न से लेके 5वें भाव तक सभी 9 ग्रह हो, लग्न से लेके 5वें भाव तक, तो जो है पंचग्रह मालिका योग जो है वो बनता है। लेकिन इसमें मेरे विचार से 9 ग्रह नहीं हो सकते, क्योंकि 8 ही होगा। अगर लग्न में मान लो राहु बैठा है तो केतु इधर ही रहेगा, तो 1 2 3 4 5 तक जो है वो 8 ही ग्रह रह गए और एक जो ग्रह है वो नहीं होगा। तो कुल मिला के 8 ग्रह जो है वो
लग्न से 5 भावों में होने चाहिए। 8 ग्रह लग्न से लगा के, तो जो है वो पंचग्रह माली का योग बनता है, और ऐसा जातक बहुत ही भाग्यवान होता है। इसी प्रकार से षष्ठ ग्रह माली का योग यदि लग्न से लेकर के 6 भावों तक, यानी या 2 3 4 5 6 भावों तक 9 ग्रह हो, तो षष्ठ ग्रह माली का योग जो है वो बनता है। यानी लग्न से लेके लगातार 6 भाव तक सभी ग्रह जो है, 9 ग्रह जो होने चाहिए। लेकिन ये भी नहीं बन सकता है, क्योंकि एक ग्रह अगर राहु इधर होगा तो जो केतु है वो अपोजिट होगा। तो 8 ग्रह जो है 6 भावों तक होने चाहिए, लग्न से लेके 6 भावों तक, तो जो है षष्ठ ग्रह माली का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति भी जो है भाग्यवान होता है। इसी प्रकार से सप्त ग्रह माली का योग यदि लग्न से लेकर के सप्त भावों तक, यानी 7 भावों तक सभी जो है 9 ग्रह हो सकते हैं, यहां पर हो सकते हैं। मान लो राहु इधर बैठा है और केतु इधर बैठा है, तो 9 ग्रह जो है वो यहां तक आ सकते हैं। तो ये सप्त ग्रह माली का जो है वो जो है योग जो है वो बनता है। अगर 8 हो तो भी वो सप्तग्रह माली का योग होगा, लग्न से लेकर के 7 भावों तक सभी ग्रह। तो ऐसा व्यक्ति भी जो है भाग्यवान, भाग्यशाली जो है वो होता है, भाग्य उसका साथ देता है। अगर वो कर्म करे, बिना कर्म के उसको भी फल जो है वो नहीं मिलेगा। अष्ट ग्रह माली का योग यदि लग्न से लेकर 8वें भाव तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 भावों तक 9 ग्रह हो, लग्न से लेके 8 भावों तक इसमें भी हो सकते हैं 9 ग्रह, तो जो है वो अष्ट ग्रह माली का योग जो है वो बनता है। अष्ट ग्रह माली का, वो भी लगातार होने चाहिए। अष्ट ग्रह माली का योग जो है वो बनता है, और ऐसा व्यक्ति भी भाग्यवान होता है। इसी प्रकार से 9 ग्रह माली का योग, 9 ग्रह माली का योग, यानी 9 ग्रह जो है लग्न से लेकर के 90 भाव तक, लग्न से लेकर 90 भाव तक लगातार 9 ग्रह हो, लगातार 9 ग्रह हो, लग्न से लेकर 90 भाव तक, तो भी जो है 9 ग्रह माली का योग बनता है। और ऐसा व्यक्ति भी बहुत ही भाग्यवान होता है, यशस्वी होता है, उसका नाम होता है, किसी भी क्षेत्र में वो नाम ऊंचा करता है, धनवान भी होता है। अब तो 8 ग्रह भी हो सकते हैं तो भी माली का योग बन सकता है। जातक पारिजात जो ग्रंथ कहता है कि 7 ग्रह होने चाहिए, और ये किसी भी भाव से 7 ग्रह होने चाहिए। लग्न से भी हो सकते हैं, किसी भी भाव से। जबकि भावार्थ रत्नाकर कहते हैं कि लग्न से ही जो है वो ग्रहों की गिनती जो है वो चालू होनी चाहिए। अब जैसे कि मान लो जातक पारिजात में यहां ग्रह बैठा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, यानी इन भावों तक ही सभी ग्रह जो है वो होने चाहिए। 7 ग्रह होने चाहिए, 7 ग्रह। तो जातक पारिजात के अनुसार जो है वो जो है ग्रह माली का योग बन जाता है। अब यहां पर जो ये जो हॉरोस्कोप दी गई है वो प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट वॉल्ट डिज्नी की दी गई है। डिज्नीलैंड के नाम से आप जानते ही हो, बहुत नाम चिन्ह है, इनका यश भी फैला, बहुत बड़े उद्योगपति भी थे। यहां पर अपन देखते हैं कि लग्न से लेके 5वें भाव तक लगातार ग्रह है। जैसे लग्न में चंद्र, द्वितीय भाव में राहु, तृतीय भाव में सूर्य बुध, चौथे भाव में मंगल, गुरु और शनि, और 5वें भाव में शुक्र। लग्न से 5वें भाव तक 8 ग्रह है, और 8 ग्रह होने के कारण से पंचग्रह माली का योग बना है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही भाग्यशाली होगा। 1 2 3 4 और 5 तक जो है वो पंचग्रह माली का योग बना है। अब इसी प्रकार से षष्ठ ग्रह माली का योग में भी बन सकता है, यानी 6ठे भाव तक ये षष्ठ ग्रह मालिका में राहु भी आ सकता है और केतु भी आ सकता है। मान लो कि राहु इधर हो तो केतु इधर होगा, तो इधर राहु भी आ सकता है, इधर केतु भी आ सकता है। तो वो जो है वो षष्ठ मालिका ग्रह, जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे राहु इधर आ गया, केतु इधर, तो जो है षष्ठ ग्रह मालिका योग बनता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि चतुर्थ भाव का स्वामी, यानी यश का भाव का स्वामी गुरु, और सप्तम भाव का स्वामी गुरु, यानी सप्तमेश और जो चतुर्थेश है, गुरु जो है स्व राशि में स्थित है, यानी अपनी धनु राशि के अंदर, मूल त्रिकोण राशि के अंदर स्थित है। साथ में अपन देखेंगे कि शुक्र जो है वो यानी शुक्र क्या है, यहां पे अपन देख सकते हैं। तो शुक्र जो है
नवमे से यानी भाग्य स्थान का स्वामी होकर के त्रिकोण में ही स्थित है, इसलिए शुक्र भी बलवान है, साथ साथ में गुरु भी जो है वो बलवान है। यानी और साथ साथ में पंचमे शनि, यानी गुरु जो है सप्तमेश और चतुर्थेश, और गुरु सप्तमेश और चतुर्थेश, और साथ साथ में अपन कहेंगे शनि जो है वो पंचमेश, इन दोनों की जो है वो युति है, यानी केंद्र त्रिकोण का संबंध हो गया। साथ में तृतीय भाव का कारक यानी सांस भाव का कारक मंगल अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, इसलिए मंगल भी स्ट्रांग है। तो इस कारण से जो है ये राजयोग भी जो है इनकी कुंडली में बनता है, युति राजयोग भी बनाती है। इस कारण से ये प्रसिद्ध उद्योगपति बने और अपना नाम जो है इन्होंने, इनकी जो यश जो कीर्ति है वो दुनिया में फैली। आज भी अपन लोग जो है इनको वॉल्टर डिज्नी को याद करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन जाते जाते कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।